Hello everyone, welcome back dear students in today's English class. In the previous video, I have explained the chapter Nina and the Baby Sparrows in English as well as in Hindi. Today we are going to do the question answer and the word meaning of the same. So in this video I am going to explain the hard words and their meanings and also the question answer of the chapter. So question number 1 is write the following word meanings. अब हमको अपनी कठिन शब्दों की कुछ मीनिंग्स देखनी है. तो नंबर 1 इज वेडिंग, WEDDING, वेडिंग. वेडिंग माने क्या होता है? मैरिज, मीन्स शादी. ठीक. नंबर 2 इज एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, या फिर इंग्लिश में इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक्सक्लूड, EXCLUDE, सिवाय मतलब उस चीज़ के अलावा. जैसे अगर आप किसी एक स्वीट्स की दुकान में स्वीट्स लेने जाते हो और आपको सारी स्वीट्स चाहिए लेकिन कुछ स्वीट्स को छोड़ करके, तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट ऑल द स्वीट्स एक्सेप्ट दैट वन, मीन्स उसको छोड़ करके मुझे बाकी की सारी चाहिए, तो सिवाय या फिर उसके अलावा. नंबर 3 इज अपसेट. नीना वॉज अपसेट, मीन्स दुखी, अनहैप्पी. नंबर 4 इज बॉदर. बॉदर माने होता है वरीड, वरी मीन्स चिंता करना. बॉदर, BOTHER, बॉदर, मीनिंग हो जाएगी इसकी वरी, WORRY. नंबर 5 इज बुक सेल्फ, बुक सेल्फ, and the meaning in English is self on which books can be stored. ऐसी अलमीरा या फिर सेल्फ जिस पर हम अपनी किताबों को स्टोर करते हैं, रखते हैं. नंबर 6 इज हग, HUG, हग. हग माने होता है गले लगाना. ठीक है. जैसे अगर आपको अपने पापा या मम्मा को गले लगाना है तो आप कहेंगे पापा गिव मी अ हग, या फिर मम्मा गिव मी अ हग, मीन्स मुझे गले लगा लो, मीन्स होल्ड अप. नंबर 7 इज प्लम्प. प्लम्प साइज के, हमारे चैप्टर में प्लम्प साइज के स्पैरोज हो गए थे ना. प्लम्प मीन्स फैट, FAT, फैट, PLUMP, प्लम्प, मीनिंग इज फैट, मोटे, मोटा. नंबर 8 इज रिमूव, REMOVE, रिमूव. रिमूव माने होता है किसी उस चीज़ को हटा देना, निकाल देना. रिमूव दैट थिंग मीन्स इजेक्ट या फिर डिस्प्लेस. ठीक है. आपको बच्चों क्या करना है? यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में, जॉय माने क्या होता है बच्चों? खुशी, हैप्पीनेस. तो नीना के घर में ग्रेट जॉय क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसकी आंटी की शादी हो रही थी. तो आंसर हो जाएगा देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज नीना वरीड. अब वरीड माने क्या होता है? मैंने बताया था चिंता करना. तो नीना क्यों वरीड थी? नीना वॉज वरीड फॉर द बेबी स्पैरोज, है ना. बिकॉज इफ दे आर गोइंग फॉर द वेडिंग एंड देयर पेरेंट्स आर गोइंग टू लॉक डाउन द होल हाउस, देन हाउ पापा एंड मम्मा स्पैरोज विल कम इनसाइड टू फीड द बेबीज. तो इस वजह से नीना जो है वरीड थी. तो इसका आंसर हो जाएगा नीना वॉज वरीड for the baby sparrows. She thought if they go out for the wedding, how parents sparrow are going to feed their babies. ठीक है बच्चों. Now question number 3, what did mother suggest. जब नीना ने अपनी वरी को, बॉदरिंग को अपनी मामा को बताया तो उसकी मामा ने क्या सजेस्ट किया था? आप लोग को पता है ना कि हम क्या करेंगे? विंडो ओपन करके चले जाएंगे. उस रूम का, नीना के रूम का सारा सामान दूसरे रूम में रख देंगे एंड वी विल लेट द विंडो ओपन
and lock the house from outside. यही नीना की मामा ने सजेस्ट किया था। अब इसी को हमको इंग्लिश में लिखना है। तो व्हाट डिड मदर सजेस्ट? तो मदर सजेस्टेड दैट दे विल let the window open for the papa and the mama sparrows and lock rest of the house. Now question number 4 and the last question is, what did Nina find when she came back from the wedding? In the chapter we have read that when Nina came back from the wedding, she found two plum-sized sparrows what flying in the room. So the answer is plump मैंने अभी मीनिंग क्या बताया? Very good fact. So answer is Nina found two plump little sparrows flying all over the room. Okay children, we have discussed here the word meaning and also the question answer. What you have to do is that you have to pause the video and write down the word meaning as well as the question answers. Take the pics and send in the homework group. So dear students, that's all for today. Thanks for listening and watching. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.